तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैंने इससे पहले भी जो है 2-3 वीडियोस डाली थी इस चैनल पर और उसी टॉपिक पे बात करूँगा जिस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। वही चीज़, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, उसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी भी तरीके की बुरी आदत से तंग आ गए हैं और छोड़ना भी चाहते हैं उसे, जैसे कि कौन कौन सी आदत हो सकती है आपको पता ही है। आपको प्रॉब्लम यही है, नीचे लिंक जो डाल रखा है, जो पढ़ा है आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, मेरा तो यही कहना है कि ये सब जो भी बातें होती हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उस समय अगर इस वक्त आपकी उम्र बहुत कम है, 14-15 साल है या उससे ज़्यादा है, 20 साल है या फिर 20 साल से ज़्यादा है, 25 साल है, 25 साल तक की उम्र है अब अगर आपकी, और आप अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हो, और ख़ास तौर से अगर आपकी कम उम्र है, इससे कम, और नहीं छोड़ पा रहे इस आदत से, आप लगातार जूझ रहे हो, तो आपको जो है आगे आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल तो होने वाली है। मुश्किल भी होने वाली हर तरीके से, आपको मुश्किल होगी, मेंटली फिज़िकली दोनों होगी, और सबसे ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम इससे सबसे ज़्यादा क्रिएट होती हैं। अगर मेरी बात अगर आपको समझ आए, जितना मैं बता, इसके बाद मैं जो कुछ भी बताऊंगा आप कृपया लीड के ज़रिए सुनिए और अपनी राय कमेंट पे लिखना कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, और जो कुछ मैंने कहा आप उस बात से सहमत हैं और कितनी बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप किसी भी तरीके की, सिर्फ यही आदत नहीं जो नीचे लिखा है, कोई सिगरेट या फिर कुछ और भी बहुत सारी गलत आदतों से जूझ रहे हैं, तो पहली बात तो इस आदत को छोड़, क्योंकि ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। यही जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है। आप समझ सकते हो, आप खाना खाते हो, खाना खाते वक्त मज़ा आता है, आप रोज़ खाने का एक्सपीरियंस करते हो, खाने का मज़ा आता है ना, ख़ास तौर से तब जब बहुत समय बाद खाना खाए हो, ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो उसी तरीके से पहला आनंद तो यह जुड़ जाता है आपके शरीर से और मन से। फिर आप जो है दूसरा आनंद इस तरीके से भी लेना चाहते हो, कुछ बुरी आदतें जोड़ के। तो जैसे आप खाना खाने के एडिक्ट हो जाते हो, तो आपकी वो बुरी आदतें जो आप जोड़ लेते हो अपने शरीर के साथ, दिमाग के साथ, तो वो भी आपके एक तरीके का भोजन बन जाता है। भोजन से कहने का मतलब, आपको ये बुरी आदत लगी, आपने सिगरेट पीना सीखा, तो अब आपके दिमाग को बार बार वो चाहिए, वो डिमांड करेगा, वो तब तक डिमांड करेगा जब तक आप उस चीज़ को ले नहीं लेते। और इससे पहले जो मास्टरबेशन जो करते हैं आप, जो आजकल के नौजवान लोग करते, लगभग सभी करते हैं, और स्मार्टफोन के आने से उनका काम और आसान बन जाता है। उनको एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए, उनके लिए और आसान हो जाता है। तो वो भी एक तरीके से आपके मस्तिष्क का भोजन बन जाता है, यानी कि आपके सोच का, विचार जो कहते हैं ना, विचार, सोच विचार जो बोलते हैं ना, उसी का भोजन भी बन जाता है ये। और फिर आपको रोज़ चाहिए, और इससे होता ही है कि आप इसको देखते हैं, आप करते हैं, और शरीर से एक तरीके से अपने शरीर का अंश ही निकाल रहे हैं, शरीर की चीज़ें ही तो बाहर निकाल रहे हैं। आपको पता है कि हम धीरे धीरे, इस वक्त बढ़ रहा है, वक्त के साथ साथ ये शरीर ख़त्म भी हो रहा है, शरीर झड़ रहा है लगातार, वक्त के साथ साथ शरीर जो है झड़ ही रहा है। तो आप पहले ही शरीर के अंदर से अपने जो भी डीएनए है, जो शरीर है, उसको आप पहले ही बाहर क्यों निकाल रहे हैं, जब आपको पता है कि शरीर तो वैसे भी ख़त्म हो ही रहा है, ख़त्म हो रहा है।
तो जब शरीर ख़त्म हो रहा है तो आप उसको ऊपर से और क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं, ये सब आदत लगाकर। आपको पता है कि जीवन की, शरीर की जो टाइम लाइन है वो अंत से ही जुड़ी है, शरीर के अंत से। तो ऐसी आदतें लगा के आप अपने आप को पहले मार देते हैं। और हर शरीर का एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन का लक्ष्य होता है कि वो बिल्कुल एक बेहतर गाड़ी, एक जो बाइसिकल होती है जिसकी सर्विसिंग, जिसके अंदर ऑयल, कार्बोरेटर, उसके अंदर लगभग सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी और लगातार टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती है, तो वो गाड़ी सबसे ज़्यादा एवरेज देती है। इसी तरीके से आप अपने शरीर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, एक तरह गलत चीज़ उसमें डालेंगे, ऑयल बाहर निकाल देंगे सारा, अपने इंजन का ऑयल ही तो बाहर निकाल रहे हैं ना आप एक तरीके से, तो आप कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। और दिमाग से तो बिल्कुल भी चल ही नहीं पाएंगे। ये बड़ा शरीर है, यानी कि अब सिर के नीचे का जितना भी शरीर है, आप इसको तो जैसे जैसे ठीक कर लोगे, लेकिन फिर दिमाग को ठीक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस। बोलने चालने की प्रैक्टिस करो, समाज में उठना सीखो, बोलना सीखो, अपनी बात उठाना सीखो, तो आप अपने आप इस चीज़ से बाहर आएंगे। और यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको ये आदत अलग से है, और अगर कोई फीमेल या लेडीज इंटरव्यू लेने बैठती है, तो आप खुद ही सोचो आप अपने आप को कैसे संभालेंगे। नहीं संभाल पाएंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपने आप को संभालना। ठीक उसी तरीके से आपको जो है अपने आप को इस तरीके बचाना तो पड़ेगा ही, आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये मस्तिष्क की हमारी आदत नहीं है, हमारे मन की, दिमाग की जो है एक आदत बन जाती है। और फिर इसको मिटाना इतना आसान नहीं होता, इसकी जड़ पे जाना पड़ता है। और लगभग ये आपके जीवन से जो रिलेटेड जितने भी बहुत ज़रूरी काम हैं, पढ़ना लिखना, सोचना विचारना, सबकी जो है एक काम करने की जो शक्ति होती है, उस सब चीज़ों को ये बंद कर देता है। आपकी आंखें कमज़ोर कर देगा, शरीर कमज़ोर कर देगा, चेहरे की चमक वगैरह, आपकी जवानी में बर्बाद हो गए, तो फिर उसके बाद तो आगे का जीवन भी बर्बाद ही है। इसलिए आप अपने वर्तमान में झांको, खाने पीने में भी ध्यान दो, क्या खा रहे हैं आप, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप, उसी चीज़ पर ही ध्यान देना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में ध्यान लग जाए, तो आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, बस उस पर ध्यान दे दो, आपको पढ़ाई भी समझ में आने लगेगी। बस जो आप कर रहे हो उस पर ध्यान दो। अगर जो आप कर रहे हो, अगर आपका ध्यान उस चीज़ पे आ जाए, तो समझ लो आपका कल्याण तो होना निश्चित ही है। बस इतनी जानकारी आपको देना चाहता था। और मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये साधारण सी वीडियो है, ज़्यादा कोई मैंने इस वीडियो में ज़्यादा रंग नहीं डाले हैं, नॉर्मल सी वीडियो है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सभी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड करियर।